दोस्तों, मॉर्निंग शोज में रेटिंग के लिए लोगों के साथ क्या किया जाता है। अदाकारा नूर की जानिब से एक ऐसी खबर ब्रेक की गई जिसको सुनकर अपने कानों पर आपको यकीन नहीं आएगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में लड़कियों को फिल्म के अंदर रोल लेने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है और मुतादिद अदाकारों ने किस फेमस अदाकारा को अपने साथ जिनसी ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए कहा, और मॉडलिंग के लिए जब ये लड़की पहली बार इंटरव्यू देने गई तो इसके साथ क्या हुआ। इन तमाम बातों पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक अलिफ लाम मीम को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, साबिक अदाकारा नूर बुखारी ने निदा यासिर पर तनकीद करते हुए कहा है कि सारे मॉर्निंग शोज में मुतासिरीन को बुलाया जाता है और फिर रेटिंग के लिए उन्हें रुलाया जाता है। मॉर्निंग शो की मेजबान निदा यासिर ज्यादती के बाद कत्ल होने वाली मुर्दा के वालिदैन को शो में बुलाकर उनसे बच्ची के केस से मुताल्लिक इंतहाई गैर संजीदा सवालात पूछने पर पिछले कुछ दिनों से शदीद तनकीद की जद में है। सियासतदान और मेजबान आमिर लियाकत की साबिक बीवी बुशरा इकबाल ने भी निदा यासिर की इस हरकत पर तनकीद करते हुए एक वीडियो जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि खुदारा, ये कौम की बच्चियां हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके साथ पहले ज्यादती होती है, इसके बाद बार बार ज्यादती होती है। बुशरा ने कहा कि उनके घर वालों के जख्मों और दुखों पर मरहम रखने के बजाय उन्हें नोच नोच कर क्यों अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं। अपने प्रोग्राम्स में बुलाकर इन माँ बाप या घर वालों से उनकी बेटी की इस्मत दरी का वाकया पूछना या बयान करना उनके लिए किसी मौत से कम नहीं। बस कर दे रेटिंग्स की दौड़। ये दुख, सदमा हम सबका इज्तिमाई दुख है। इन रेप केसेस और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज बने, ना कि इनकी तकलीफ में इजाफे का बाइस बने। ज़राए अबलाग का दुरुस्त इस्तेमाल भी हमारी मुआशरती जिम्मेदारियों में शामिल। दोस्तों, ये बात जब उन्होंने कही तो यकीन जानिए कि रोंगटे खड़े हो गए। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में नई आने वाली लड़कियों के जिनसी इस्तेहसाल के बारे में कुछ अरसा कबल कुछ नए इंकिशाफात सामने आए। लोगों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। कुछ इसे सच करार देते हैं और कुछ ये कहते हैं कि ये महज अफवाह है, लेकिन किसे मालूम था कि असल सूरत हाल इससे कहीं ज्यादा भयानक और शर्मनाक है। तफसीलात के मुताबिक बॉलीवुड में न सिर्फ अदाकाराओं को इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री की आड़ में जिस्म फरोशी का बैनुल अक़वामी नेटवर्क भी चल रहा है। ताज़ा तरीन इंकशाफात तमिल फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा हनी रोज सामने लेकर आई है, जिनका कहना है कि अदाकाराओं का जिनसी इस्तेहसाल फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा तारीख राज है जिसे सब जानने के बावजूद इसकी पर्दापोशी करते हैं। इनके इस बयान से चंद रोज पहले ही तमिल अदाकाराओं को अमेरिका ले जाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाने का एक तहलका खेज स्कैंडल सामने आ चुका है। अमेरिका में एक भारतीय नयाद जोड़े को भी गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय अदाकाराओं को बैरूनी मुल्क ले जाकर उनसे जिस्म फरोशी करवाने में मुलव्वस है। एक रिपोर्ट में अदाकारा हनी रोज कहती हैं कि ये बात सच है कि फिल्म इंडस्ट्री में ये सब कुछ हो रहा है। जब तक कि आप बहुत बड़ी स्टार नहीं हैं, आपको इन हालात का सामना करना ही पड़ता है। मैंने अपने इब्तदाई दिनों में ऐसे बहुत से वाकयात को अपनी आंखों से देखा। ये चीज फिल्म इंडस्ट्री से खत्म नहीं होगी। हमें खुद सोचना होगा कि हमें क्या फैसले करने हैं और इनके हम पर क्या असरात मुरतब होंगे। आप सिर्फ उस वक्त तक महफूज हैं जब तक आप किसी की जिस्मानी लज्जत का सामान नहीं बनती। इसी वजह से मेरे वालिदैन हमेशा मेरे साथ होते थे और वो सेट पर भी मेरे करीब मौजूद रहते थे। याद रहे कि हनी रोज से पहले तमिल फिल्म इंडस्ट्री की अदाकारा संजना गुलरानी और सिरी रेड्डी भी इस तरह के इंकशाफात कर चुकी हैं। सिरी रेड्डी ने बताया था कि अदाकाराओं को उनकी मकबूलियत के लिहाज से रकम देकर उनसे जिनसी धंधा करवाया जाता है। इन अदाकाराओं को $1000 यानी तकरीबन 1.25 लाख पाकिस्तानी रुपए से लेकर $10,000 यानी तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी रुपए तक की पेशकश की जाती है, और बहुत सी अदाकाराएं हैं जो इस पेशकश को कबूल करती हैं और बैरून मुल्क जाकर जिस्म फरोशी करना शुरू कर देती हैं। दोस्तों, मुतादिद अदाकाराओं ने जिनसी ताल्लुकात अस्तवार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहना है अदाकारा 43 साला ईशा कोप्पिकर का। उन्होंने कहा है कि उनके मुतादिद साथी अदाकारों ने उन्हें जिनसी ताल्लुकात अस्तवार करने की पेशकश की। ईशा कोप्पिकर अगरचे गुज़िश्ता कुछ अरसे से फिल्मी दुनिया से दूर हैं, ताहम माजी में उन्हें खल्लास, आइटम गर्ल और इश्क समंदर गर्ल के नाम से जाना जाता रहा है। ईशा कोप्पिकर ने मुतादिद फिल्मों में न सिर्फ आइटम सॉन्ग किए, बल्कि उन्होंने इंतहाई बोल्ड किरदार भी अदा किए, ताहम उन्हें ज्यादातर मुख्तसर किरदार ही दिए जाते रहे।
ईशा कोप्पिकर को जहां बॉलीवुड में मुख्तसर किरदार दिए जाते रहे या उन्हें मुआविन हीरोइन के तौर पर कास्ट किया जाता रहा, वहीं वो तमिल और तेलुगु समेत दीगर भारतीय जबानों में बनने वाली फिल्मों में अहम किरदारों में दिखाई देती रहीं। ईशा कोप्पिकर ने अदाकारी की शुरुआत भी तमिल फिल्मों से ही की थी और उन्होंने सन 2000 में बॉलीवुड में आइटम गर्ल के तौर पर अपना कदम रखा और मशहूर थ्रिलर फिल्म कांटे में इश्क समंदर गाने पर परफॉर्मेंस करके मशहूर हुई। ईशा कोप्पिकर ने मुतादिद फिल्मों में जहां मुख्तसर किरदार अदा किए हैं, वहीं उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन में भी अपनी किस्मत आजमाई और वो टेलीविजन पर भी दिखाई दी। ईशा कोप्पिकर ने एक दहाई कबल 2009 में शादी की थी, जिसके बाद वो फिल्मों में कम दिखाई दी और उनकी आखिरी फिल्म शबरी 2011 में रिलीज हुई थी। फिल्मों से दूर ईशा कोप्पिकर ने रवां बरस के आगाज में सियासत में एंट्री दी और उन्होंने हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की। बीजेपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्हें खातीन विंग में जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई, ताहम उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया था। सियासत में एंट्री देने और शोबिस से दूर रहने के बाद ईशा कोप्पिकर का एक अहम बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सिर्फ साथी अदाकारों बल्कि फिल्म साजों पर भी संगीन इल्जामात लगाए हैं। शोबिस वेबसाइट पिंक विला को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में ईशा कोप्पिकर ने इंकशाफ किया कि आइटम गाने करने और बोल्ड किरदार अदा करने की वजह से मुतादिद साथी अदाकारों ने उन्हें जिनसी ताल्लुकात अस्तवार करने की पेशकश की। ईशा कोप्पिकर ने यह भी इंकशाफ किया कि फिल्म साज ने उन्हें 2000 में रिलीज होने वाली फिल्म कांटे में संजय दत्त की गर्लफ्रेंड के तौर पर कास्ट किया था, ताहम बाद अज़ां उनका किरदार खत्म करके उनसे आइटम सॉन्ग इश्क समंदर करवाया गया। उन्होंने ये भी बताया कि शोबिस इंडस्ट्री में उनका जिनसी इस्तेहसाल किया जाता रहा और उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट किया जाता रहा। ईशा कोप्पिकर के मुताबिक एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्म की शूटिंग के दौरान अली यूसुफ बुलाया और साथ ही हिदायत की कि वो अकेली आए, ताहम उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने ड्राइवर के साथ आएंगी। साबिक अदाकारा के मुताबिक फिल्म इंडस्ट्री में जब कोई खातून किसी काम के लिए मना करती है तो उसे काम नहीं दिया जाता। ईशा कोप्पिकर ने अगरचे इंकशाफ किया कि उन्हें साथी अदाकारों ने जिनसी ताल्लुकात अस्तवार करने की पेशकश की, ताहम उन्होंने किसी भी अदाकार का नाम नहीं लिया। ईशा कोप्पिकर नामवर अदाकारों संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, अजय देवगन, गोविंदा और विवेक ओबरॉय के समेत दीगर के साथ बेहतरीन रोल्स भी कर चुकी हैं। दोस्तों, इसी तरीके से फैशन इंडस्ट्री के अंदर आप जब कदम रखते हैं तो आपको बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है जो कि आपको सर से लेकर पांव तक देखकर आपकी कीमत लगाते हैं और फिर उस रेट पर आपको उनके साथ रातें भी गुजारनी पड़ती हैं। फिल्म इंडस्ट्री और मॉडलिंग इंडस्ट्री दुनिया की बदतरीन इंडस्ट्रीज में से एक है जिनमें हर शख्स का जिनसी इस्तेहसाल किया जाता है।